इस वीडियो में हम महाकवि कालिदास विरचित मेघदूत के पूर्व मेघ में से श्लोक संख्या 6 से 10 तक का अध्ययन करेंगे। श्लोक संख्या 6। जातम वंशे भुवन विदिते पुष्करावर्तका नाम जानामि त्वां प्रकृति पुरुषं कामरूपं मघोनः तेनार्थी त्वं त्वयि विधिवशाद् दूरबन्धुर्गतोऽहं याञ्चा मोघा वरं मदिगुणे नाधमे लब्ध कामा। यक्ष मेघ से कह रहा है, हे मेघ, मैं तुम्हें संसार में प्रसिद्ध पुष्कर और आवर्तक नामक मेघों के कुल में उत्पन्न और प्रकृति पुरुषः इच्छानुसार रूप धारण करने वाला और इंद्र का प्रधान पुरुष के रूप में मैं जानता हूँ। तेन इसलिए विधिवशाद् भाग्यवश दूर बंधुओं से दूर अथवा अपनी प्रिय पत्नी से दूर प्रिय पत्नी से अलग हुआ अहम मैं त्वयि तुम्हारे सामने अर्थित्वम याचना कर रहा हूँ। क्योंकि अधिगुणे गुणवान व्यक्ति से की गई याचना मोघा निष्फल हो जाने पर भी वरम श्रेष्ठ है, परंतु अधमे नीच व्यक्ति से लब्ध कामा मन चाहा फल पा जाना भी अच्छी बात या न वरम श्रेष्ठ बात नहीं है। इस श्लोक में यक्ष मेघ को अपना दूत बनाने की याचना कर रहा है। सर्वप्रथम वह उसके कुल की प्रशंसा करता है। वह कहता है कि तुम भुवन विदितम संसार में प्रसिद्ध पुष्कर और आवर्तक नामक प्रख्यात मेघों के कुल में उत्पन्न हुए हो और तुम इच्छानुसार रूप धारण कर सकते हो, इसलिए तुम मेरे दूत का रूप भी धारण कर सकते हो और मैं तुम्हें इंद्र का प्रधान पुरुष समझता हूँ। आज मेरा दुर्भाग्य है कि मैं अपनी पत्नी से अलग हो गया हूँ अपने स्वामी के श्राप के कारण, और इसीलिए मैं तुम्हारे सामने भिक्षा मांग रहा हूँ, याचना कर रहा हूँ, तुम्हारे से प्रार्थना कर रहा हूँ कि हे मेघ, मेरी पत्नी तक मेरी कुशलता का संदेश पहुँचा दो। मैं आपसे ही प्रार्थना क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि हे मेघ, आप गुणवान हैं, गुणी खानदान से हैं और कहा भी गया है कि गुणवान से की गई प्रार्थना यदि निसफल भी हो जाती है तो भी श्रेष्ठ है, परंतु अधम पुरुष के सामने की गई प्रार्थना या याचना यदि सार्थक भी हो जाती है, सफल भी हो जाती है, तो वह अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वह उसका बदला कभी न कभी अवश्य ही ले लेता है। अगले श्लोक में कवि कहते हैं, संतप्ता नाम त्वम असि शरणम तत्पयोद प्रियाः संदेशम मेहर धनपति क्रोध विश्लेषी तस्य। पयोद, हे बादल, हे पय के दाता, जल को देने वाले वर्षाकालीन बादल, त्वम आप संतप्ता नाम तपे हुए लोगों का, पीड़ितों के शरणम असि रक्षक हो। तत् इसलिए धनपति क्रोध विश्लेषी तस्य, धनपति कुबेर के क्रोध के कारण विश्लेषितस्य अलग हुए मेरा संदेश प्रियाया हर, प्रिया तक लेकर जाओ। और तुम्हें जानना कहाँ है, तुम्हारी मंजिल कहाँ है? अलका नगरी।
जिसके बारे में कवि कहते हैं ते तुम्हें बाह्य उद्यान स्थित हरः शिरः चंद्रिका। बाह्य जिसके बाहरी उद्यान उपवन में स्थित है, हर भगवान शिव के सिर पे स्थित चंद्रमा की चंद्रिका चांदनी से, जिसके हरमिया महल धोत धुले हुए हैं, धवल बने हुए हैं, ऐसी अलका नाम की यक्षेश्वरा नाम यक्षों की बसती ही नगरी में गंतव्य जाना है। अलका नगरी वह नगरी है जहाँ पर शिव साक्षात रूप से विराजमान रहते हैं। अलका नगरी के बाहर एक बहुत सुंदर उपवन है। उस उपवन में, उस उद्यान में प्रतिपल भगवान शिव सशरीर उपस्थित रहते हैं। उनके सिर पर चंद्रमा विराजमान है। उस चंद्रमा की चांदनी से वहाँ के महल धुले हुए लगते हैं, वहाँ के महल धवल वर्ण प्रतीत होते हैं। ऐसी कुबेर की नगरी, यक्षों की राजधानी अलका में आपको जाना है। अब आपको जाना है तो आप किस मार्ग पर जाएंगे? क्योंकि जब भी हम यात्रा करते हैं तो कोई न कोई मार्ग पर हम यात्रा करते हैं, चाहे वह जल मार्ग हो, चाहे वायु मार्ग हो, चाहे सड़क मार्ग हो। तो बादल का मार्ग होगा पवन मार्ग, वायु मार्ग, उसी का वर्णन कर रहा है यक्ष। त्वमारूढ़ं पवन पदवीं उद्गृहीताल कांताः प्रेक्षिष्यन्ते पथिक वनिताः प्रत्यादास्व सत्यः। हे बादल, पवन, वायु की पदवीम मार्ग पर आप आरूढ़म चढ़े हुए, त्वाम तुम्हें, पथिक वनिताः राहगीरों की पत्नियां, पथिकों की रमणियां, प्रत्ययात विश्वास से, आस्व सत्य आश्वस्त होकर के अपने अलक अंतहा बालों के छोरों को ऊपर की ओर उठाती हुई प्रेक्षिष्यन्ते देखेगी। क्योंकि त्वयि तुम्हारे सन्नद्धे छा जाने पर विरह विधुराम, विरह से व्याकुल जायाम पत्नी की, अन्यम अपि कह जनः, दूसरा कौन व्यक्ति उपेक्षित उपेक्षा करेगा, यह जो कि अहम इव मेरे समान पराधीन वृत्ति ही, पराधीन आजीविका वाला, गुलाम आजीविका वाला, दूसरे के अधीन कार्य करने वाला न स्यात् न हो। इस श्लोक में यक्ष कह रहा है, हे बादल, आप वायु के मार्ग पर सवार होकर जब रामगिरी से अलका की ओर प्रस्थान करेंगे तो रास्ते में आपको राहगीरों की पत्नियां बड़े विश्वास के साथ आश्वस्त होकर के देखेगी, अपने बालों के छोरों को ऊपर की ओर लपेटते हुए। क्योंकि उन्हें पता है कि आप आ गए हो तो वो भी आने वाले हैं। अर्थात प्राचीन काल में पुरुष बाहर आजीविका हेतु जाते थे, लेकिन साल के 4 महीने, जिसको चौमासा कहते हैं, चातुर्मास कहते हैं, उसमें वो अपने घर की ओर लौट आते थे। तो आज वर्षाकालीन बादल दिखा है तो कुछ ही दिनों में हमें हमारे पति भी दिख जाएंगे। इस विश्वास के साथ आश्वस्त होकर वो पथिकों की पत्नियां तुम्हें बड़े प्रेम के साथ देखेगी कि चातुर्मास प्रारंभ हो गया है, अब हमारे पति राहगीर बन चुके हैं, पथिक बन चुके हैं, वो यात्रा में प्रस्थान कर चुके हैं और अब हमारा शीघ्र ही मिलन होने वाला है। इस प्रकार वो तुम्हें देखेगी। क्योंकि सत्य है कि हे बादल, जब तुम आसमान में छा जाते हो तो मेरे जैसा गुलाम को छोड़कर
अन्य कौन पुरुष होगा जो अपनी विरहिणी नायिका की उपेक्षा कर देगा। सभी साल के 4 महीने चातुर्मास में अपनी पत्नियों से अवश्य ही मिलते हैं जो पराई आजीविका पर जीवित नहीं रहते हैं। आगे यक्ष कहते हैं, ताम च अवश्यम दिवस गणना तत्पराम एक पत्नीम व्यापन्नाम विहित गति द्रक्ष्यसि भ्रातृ जायाम। हे बादल, अबाध गति वाले तुम, अविहत गति ही अबाध गति वाले तुम, दिवस गणना तत्पराम दिन गिनने में तत्पर, ताम उस एक पत्नीम पतिव्रता भ्रातृ जायाम अपनी भाभी को अवश्यम अवश्य ही अव्यापन्नाम जीवित द्रक्ष्यसि देखोगे। बहुत गूढ़ भावार्थ है। कालिदास ने शब्दों का चयन बहुत मार्मिकता के साथ किया है। इसमें मेघ को भी कहा, मेघ को यक्षिणी के लिए भाभी संबोधन दिया गया है कि हे मेघ, वह तुम्हारी भाई की पत्नी है, यानी मैं यक्ष तुम्हारा भाई हूँ और वो मेरी पत्नी होने के कारण तुम्हारी भाभी है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वह पतिव्रता है। वह विरह के दिनों को गिनने में लगी हुई है। ऐसी गिननों में दिन को गिनने में तत्पर उस एक मात्र पत्नी व्रता अपनी भाभी को मैं कामना करता हूँ तुम अवश्य ही जीवित अवस्था में देखोगे। वो मेरे वियोग में भी जीवित है। इसका कारण यह है कि आशा का बंधन। कवि कालिदास कहते हैं, आशा बंधः, जो आशा का बंधन होता है वो कुसुम सदृशम, फूलों के समान, सद्यपाती शीघ्र कुमलाने वाले अंगना नाम स्त्रियों के प्रणय हृदयम, प्रेमी हृदय को विप्रयोगे वियोग में प्रायसो प्रायः ऋणधि थामे रखता है या रोके रखता है। स्त्रियों का हृदय बहुत नाजुक होता है, वह वियोग को सहन नहीं कर पाता है। वह प्रायः वियोग में नष्ट होने की अवस्था में पहुंच जाता है, परंतु नष्ट नहीं होता है, क्योंकि उनके हृदय में एक आशा होती है कि यह समय बीत जाएगा और हमारा पुनर्मिलन अवश्य होगा। यह जो आशा का बंधन है, यह उनके हृदय को मरने नहीं देता और वह उन्हें जीवित अवस्था तक के लिए रोके रखता है। आगे यक्ष मेघ की यात्रा में होने वाले शुभ शकुनों का वर्णन कर रहे हैं। मंदम मंदम नुदति पवनस चानुकूलो यथा त्वाम, वामश्चायम नदति मधुरम चातकस्ते सगंधः, गर्भाधान क्षण परिचयात नूनम माबद मालाः, सेविष्यन्ते नयन शुभगम खे भवन्तम बलाकाः। यक्ष कह रहे हैं, अनुकूलः पवनः, अनुकूल वायु त्वाम तुम्हें, मंदम मंदम धीरे धीरे, यथा सफलता के अनुरूप, नुदति प्रेरित कर रहा है। अयम यह सगंधः मतवाला जो चातक पक्षी है, वो ते वामः तुम्हारे बाएं भाग में, मधुरम मधुरता के साथ नदती बोल रहा है। गर्भाधान गर्भ धारण करने के क्षण से, परिचयात परिचित होने के कारण, खे आकाश में, आबद्ध मालाः मालाः पंक्ति, आबद्ध बांधे हुए, बल्लाकाः बगुलियाँ, सुभगम नयन नेत्रों को सुंदर लगने वाले, भवंतम आपका, नूनम अवश्य ही, सेविष्यन्ते सेवन करेगी। भावार्थ ये है कि जब हम किसी लंबी यात्रा पर जाते हैं तो हम यात्रा प्रारंभ करने से पहले
कुछ शकुन देखते हैं कि ये शकुन अगर हो रहे हैं तो यात्रा सुखद होगी, सफल होगी। मेघ भी एक लंबी यात्रा पर जा रहा है, एक उद्देश्य के साथ यात्रा पर जा रहा है। उसे राम पर्वत से लेकर अलका नगरी तक की यात्रा करनी है और एक विशेष उद्देश्य के साथ कि यक्षिणी को यक्ष का कुशल मंगल का समाचार पहुंचाना है। तो यक्ष कह रहा है कि बिल्कुल अनुकूल वायु है जो तुम्हें धीरे धीरे अपनी इच्छानुसार मार्ग पर, तुम्हारे अनुकूल मार्ग पर, तुम्हारे सफलता के अनुकूल मार्ग पर प्रेरित कर रहा है। क्योंकि अगर वायु का वेग अधिक होगा तो बादल अपना रास्ता भटक जाएगा और अगर वायु बिल्कुल नहीं चलेगी तो वायु ना चलने के कारण मेघ की गति भी कम हो जाएगी। इसलिए बिल्कुल सही मात्रा में अनुकूल वायु जो है वो आपको धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर जाने की तरफ अग्रसर कर रही है। अगर यात्रा प्रारंभ करते समय कोई पक्षी, मधुर आवाज वाला पक्षी जैसे चातक या कोयल आपके बाएं भाग में की तरफ बोलते हैं तो ये शकुन शास्त्र के अनुसार शुभ संयोग है। तो आपके भी बाईं तरफ चातक पक्षी मधुर स्वर में गुंजन कर रहा है। बगुलियां वर्षा काल में गर्भ धारण करती है। यह उनके गर्भ धारण करने का समय होता है और इस समय को वह उत्सव की तरह मनाती है। इसलिए वो आसमान में पंक्ति बना करके और एक साथ उड़कर आनंद मनाती है। और इस समय भी ये बगुलियां आसमान में पंक्तिबद्ध होकर विचरण कर रही है और आप उनके नेत्रों को सुंदर लगते हो, इसलिए वो आपके पास अवश्य ही आएगी, आपका सेवन अवश्य ही करेगी। सभी श्लोकों में मंदाक्रांता छंद है और सबके अंदर बिल्कुल स्वाभाविक और बहुत सुंदर वर्णन किया गया है।